जब देश के प्रधानमंत्री बड़े मन से और बड़े अदब के साथ यह कहते हों कि सरकार की योजनाओं में 300 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपया और 25,000 रुपया गरीबों से बिचौलिए ले रहे हों, तो हम जनता को सुनकर बड़ा आश्चर्य होना चाहिए कि हमने देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है जो इतना सब कुछ जानते हुए भी अंकुश लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके उल्टा ही बड़े अदब से वाहवाही लूट रहे हैं। तो अब जनता क्या करे? क्या करे जनता? इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। कहां, क्या, कैसे बोलकर निकल गए प्रधानमंत्री जी। आप वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगता है। तो हमने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को इसलिए बनाए ताकि देश में हो रहे करप्शन को और बिचौलियों को खत्म कर सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी के कोल्हान वाली भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह एक बच्चों वाली घरेलू लड़ाई की तरह एक दूसरे पर फेंकने की काम किया जा रहा है। जबकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वह जाने जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, वह जाने जाते हैं अपने पावर के लिए, भ्रष्टाचार को दूर भगाने के लिए, करप्शन को मिटाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन जब अपने ही मुंह से कह रहे हों कि हम यह सब करने में, यह सब रोकने में नाकामयाब हैं, तो क्या हम इसलिए सांसद को वोट किए थे, इसलिए सांसद बनाए थे, इसलिए विधायक चुने थे ताकि उनके जो शीर्ष नेता हैं वह बड़े मंच पर जाकर जनता के सामने यह बोल सके हम यह सब रोकने में असफल प्रधानमंत्री। लेकिन कैसे करप्शन को कंट्रोल किया जाए वह नहीं बोले। वह सिर्फ इतना बोले कि अब मौका आ गया है, अब मौका आ गया है इस सिस्टम को बदलने का। अब भाजपा को लाइए तब यह सिस्टम बदलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 18 वर्षों तक झारखंड में भाजपा की सरकार रही, विगत 5 साल रघुवर की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। आप केंद्र में हैं, राज्य में रघुवर दास, क्या पीएम आवास योजना में पैसे नहीं ली जाती थी? क्या पेंशन के नाम पर 3,000 रुपया नहीं लिए जा रहे थे? क्या राशन कार्ड के नाम पर 5,000 वसूली नहीं की जाती थी? क्या मनरेगा योजनाओं में एक शेड निर्माण के लिए 10 से 20,000 रुपया नहीं लिए जाते थे? क्या चापाकल बोरिंग में 10,000 से 20,000 नहीं लिया जा रहा था? रघुवर दास के समय में ज्यादातर जलमीनार पर काम हुआ है। प्रत्येक जलमीनार 50,000 से 1,00,000 रुपया लिया जाता था। मैं पूछना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप जो बड़े मन से यह भाषण दिए कि आपको यह शोभा दिया है? आप बड़े नेता हैं, आपको करप्शन कंट्रोल करना चाहिए, आपको आदेश देना चाहिए, जबकि आप जनता के बीच बात को रख एक सहानुभूति लेकर वोट बटोरने का भाषण दे रहे हैं। जनता आपसे उम्मीद की थी, कोल्हान की धरती पे आ रहे हैं। कोल्हान आदिवासियों की धरती है, वीरों की धरती है। यहां से आप सरना धर्म कोड उन्हें देंगे, कहेंगे कि हम सरना धर्म कोड आज आपको देते हैं। आदिवासियों की हक अधिकार की बात करेंगे, आप यह बोलेंगे कि आदिवासियों का अधिकार हम दे रहे हैं। लेकिन वह सब बातें आपको नहीं दिखी। आपको यह दिखाई दी कि 300 रुपया मैया योजना में कैसे लिया जाता है, 25,000 रुपया अबू आवास में कैसे लिया जाता है, केंद्र की योजनाओं में 25,000 कैसे लिया जाता है, इस भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करना है, इस पर कोई आदेश नहीं, आपके हैंड से कोई आदेश नहीं। मैं झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कोल्हान की धरती पर आए, सरकारी कार्यक्रम में चुनावी भाषण देकर गए, झारखंड की जनता को क्या मिला? झारखंड की जनता आपसे पूछना चाहती है, झारखंड के आदिवासी जनता आपसे पूछना चाहती है, आदिवासी के लिए सरना धर्म को लागू करने की बात आपने बताई क्या? क्या आपने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर कुछ बात बताएं क्या? आपने तो एक तरफ बाबूलाल मरांडी को, तो दूसरी तरफ विद्युत वरण महतो को, जबकि कोल्हान टाइगर को कोल्हान की धरती पर ही अपने से दूर रखा। आदिवासी और कुर्मी की वोट को साधने का प्रयास वाली तस्वीर दिखी। मैं यह नहीं कहूंगा कि जनता आपकी बातों में आकर भाजपा को वोट क्यों करेगी और क्यों नहीं करेगी।
एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब झारखंड की धरती पर आए, आप जैसे भी आए, चाहे मौसम खराब होने की वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ी, 120 किलोमीटर रोड की यात्रा कर जनता के बीच आप गए, लेकिन जनता को क्या दिए? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आपकी बातों में आलोचना दिखी। जनता कह रही है कि सिर्फ कटाक्ष वाला भाषण था, समस्या का समाधान वाला एक भी भाषण नहीं दिखा। कि हम प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे हाथों में सारे सिस्टम का कंट्रोल है, मैं जनता को कुछ भी दे सकता हूं और सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूं। कोल्हान की धरती पर आपके आने की सूचना मात्र से टाटा नगर रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर एरिया में टेम्पो चलना बंद, दुकान लगाना बंद, पार्किंग बंद, जनरल टिकट वाले जनता को स्टेशन में रोकना बंद, कई ट्रेनें बंद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां के डीसी, एसपी, आईजी, डीआईजी आपके कंट्रोल से बाहर हैं? क्या प्रधानमंत्री के कंट्रोल से बाहर हैं? क्या गृह मंत्रालय से बाहर हैं? और अगर नहीं तो जनता को मूर्ख वाली बात क्यों बताते हैं? क्यों जनता को मूर्ख बनाने पर लगे हैं? किस आश्वासन के बदौलत आप इस बार की चुनाव लड़ना चाहते हैं? झारखंड की जनता जागी हुई है, वह समझदार है कि वोट करना है कि नहीं करना है, लेकिन वह आपको देख रही है, आपको सुन रही है। झारखंड की जनता कि आप झारखंड में आकर मन की बात में क्या कुछ कह रहे हैं। हम झारखंडियों के लिए खतियान आधारित स्थानीय नीति के बारे में कुछ बोले? क्या यहाँ के युवाओं के बारे में आपने बोला? बस यही कि 15 मौत हो गई है, कि जिसकी अफसोस मुझे भी है, कई मेरा साथी रहा है। आपने कोल्हान की धरती पर आकर सभा को संबोधित करते हुए आपने कहा, आप सबों को जोहार, राम राम। झारखंड और भाजपा का रिश्ता राजनीति का रिश्ता ही नहीं बल्कि दिल का रिश्ता है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। अलग झारखंड राज्य की सपना पूरा बीजेपी ने किया है। मैं मानता हूं कि जब झारखंड राज्य अलग हुई तब भाजपा की सरकार थी केंद्र में, लेकिन झारखंड अलग राज्य मांग करने की हुंकार इन आदिवासियों ने की। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने अपनी खून पसीना से झारखंड को लिया है, अपनी खून की धार पे चल के, तलवारों की नोक से, तीर के नोक से झारखंड को लिया है। लड़कर झारखंड को अपने हिस्से से छीन कर लिया है, लेकिन झारखंड की सपना अभी भी पूरी नहीं है। जो सपना को आप अपना सपना मानते हैं, यहाँ की जितने भी 45% मिनरल्स है, वो सारे के सारे रेवेन्यू केंद्र को जाता है। राज्य को क्या मिला है? बकाया रेवेन्यू भी नहीं, और जितने भी मिनरल्स की रेवेन्यू जाता है केंद्र को, उतने में जनता के घर में साल का 1 लाख रुपया आसानी से दिया जा सकता है। युवाओं को नौकरियां दी जा सकती है, किसानों को सुविधाएं दी जा सकती है। करप्शन चुटकियों का खेल है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री, फिर भी यह रोना किसके सामने और क्यों? आपने अपने वक्तव्य में घुसपैठ का मामला उठाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। झारखंड में घुसपैठ है, उसे रोकना चाहिए, आपके समर्थन में मैं हूं, लेकिन बॉर्डर की सीमा किसके अधीन है? गृह मंत्री जो आपके सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो क्या आप देश की बॉर्डर को सुरक्षा रखने में नाकामयाब हैं? क्या आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बाहरी देश के घुसपैठ देश के अंदर घुस रहा है? या आपका गृह मंत्रालय, गृह विभाग मजबूत नहीं है कि सुरक्षा के जितने भी मापदंड है, जितने भी तरीके हैं, वो सारे फेल हैं? आप बड़े मंचों से बड़ी आसानी से अपनी नाकामयाबी को कह रहे हैं कि मैं देश की सुरक्षा करने में नाकामयाब हूं। मेरा जो गृह मंत्रालय विभाग है वह देश की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से घुसपैठ कर रहा है। प्रधानमंत्री जी बड़े ही अदब के साथ अपनी नाकामयाबी को जनता के बीच में परोस गए। आपने यह कह नहीं सके कि हम देश की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा कैसे करेंगे। आप यह जरूर कह गए कि भाजपा की सरकार आएगी झारखंड में तो वह सुरक्षित होगा। इसका मतलब आप सिर्फ झारखंड में वोट की राजनीति करने आए थे। यहां सरकारी कार्यक्रम में जनता को कुछ देने नहीं आए थे।
आपने अपनी नाकामयाबी का एक और सबूत तो पेश कर ही दिया कि जनता के विकास के लिए जो छोटी छोटी योजना जनता को सीधा लाभ पहुंचाता है, उसमें भी वह बिचौलिस्ट पैसा लेते हैं और मैं उसको कंट्रोल करने में, करप्शन को कंट्रोल करने में नाकामयाब हूं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं। मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि मैं करप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिचौलियों को खत्म नहीं कर सकता, मैं घुसपैठ हो रहे दूसरे देश के घुसपैठियों को नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं नाकामयाब प्रधानमंत्री हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने वक्तव्य में आगे कहा कि यही सही समय है खतरे को रोकने का। इसके लिए झारखंड के सभी नागरिकों को एकजुट होकर भाजपा को मजबूत करना होगा। आपने यह क्यों नहीं कहा कि हम यहाँ के जनता का सेवक होने के नाते कोल्हान की धरती को मजबूत करूंगा, झारखंड के लोगों को मजबूत करूंगा। आप बीजेपी को मजबूत करने की बात कैसे कह गए? झारखंड की जनता और झारखंड को मजबूत करने की बात क्यों नहीं किए? क्या भारतीय जनता पार्टी में जनता सदस्यता लेगी, शामिल होगी, आपको वोट करेगी, तभी आप उन्हें मजबूत करेंगे? इसका मतलब है कि आप एक आंख में काजल, दूसरे आंख में सुरमा लगाने की बात कह रहे हैं। अपने भाषणों में ही आपने कह दिए कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के सगे नहीं होते। वाह प्रधानमंत्री जी, वाह। मोदी जी, आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं कि वोट बैंक के पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। और आपने सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिक्स की बात कर दिए, वोट बैंक की बात कर दिए, भाजपा को मजबूत करने की भी बात कर दिए, भाजपा को साथ देने की ही बात कर दिए, चुनाव की भी बात कर दिए, झारखंड में अपनी सरकार बनाने की भी बात कर दिए। आप तो दिए लिए कुछ नहीं और चुनावी भाषण देकर चले गए। वोट बैंक की राजनीति तो देख रहे हैं कि आपकी भाषणों में दिख रहा है। तो इसका मतलब आप झारखंड की जनता के सगे नहीं है, क्योंकि आप भी वोट बैंक की राजनीति वाली बात बोले हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके कोल्हान वाली पूरी भाषणों का विश्लेषण करूं तो 36 मिनट जितना आपने भाषण किया, 36 घंटा मुझे लग जाए उसे विश्लेषण करने में कि आपने झारखंड के कोल्हान की धरती पर आकर के चुनावी भाषण कर गए और यहाँ के आदिवासियों को और मूलवासियों को वोट बैंक की राजनीति कर गए, उन्हें ठेंगा दिखा गए। बाबूलाल मरांडी को आगे करके चंपई सोरेन को कोल्हान की धरती पर ही साइड कर दिए। आपके भाषणों का एक और ज्यादा विश्लेषण तो इस वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के प्रति आपकी सोच, आपके विचार, आपके भाषण, आपका वक्तव्य पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा, क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे आदरणीय हैं। हमने वोट किया संसद में, तब वहां आप प्रधानमंत्री बने। इसलिए हम झारखंड की जनता हैं और एक जनता होने के नाते अपने प्रधानमंत्री की हर एक एक्टिविटी जो देश के प्रति हो, देखना हमारा दायित्व बनता है। यह वीडियो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, बाकी हमारी जनता जनार्दन, जितने हमारे दर्शक, सहयोगी, सब्सक्राइबर हैं, वीडियो में क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी कोल्हान की धरती में आकर क्या कुछ कह गए, थोड़ा उन्हें भी सुनने मिल जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।